आज इस सेशन में मैं आपको ये बताऊंगा कि लीड जनरेशन या फिर लीड्स को अपने व्हाट्सएप तक लाने के से लेकर आप उनसे पैसे निकलवाने तक का पूरा प्रोसेस जैसा मैं करता हूँ वो मैं सिखाऊंगा। ठीक है, तो बेसिकली मैं चलता हूँ आपको लाइव, बिकॉज मैं प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ कर करके। जैसे कि सपोज आप लोगों को छोटा सा तरीका बता देता हूँ, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं करा है तो ये करना स्टार्ट कर देना आज से। जैसा कि हम लोग को व्हाट्सएप स्ट्रैटेजी पता है, आप सभी लोगों ने व्हाट्सएप स्ट्रैटेजी सीख रखा है, सेम वे में आप लोग टेलीग्राम स्ट्रैटेजी भी, मतलब वही चीज करना है। जैसे तो ये वाला जो मेरा ग्रुप है ना क्रिप्टो, उसमें मैं वैसा ही करता हूँ। तो आप लोगों को ना सेम चीज टेलीग्राम पर भी करना। जितने आप देख रहे हो चैनल्स में अगर मैं ज्वाइन हूँ ना, इसीलिए ज्वाइन हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें गया ग्रुप में नंबर निकाल सकते हो आप, एंड इनके बंदों का नंबर में कुछ भी एक फॉर्मेट बना लेता हूँ, A1 A2 A3 A4 A5 कुछ भी फॉर्मेट में बना लेता हूँ और अपने ग्रुप में उसे ऐड कर देता हूँ। सेम फॉर्म जैसा हमने वो व्हाट्सएप पे करा था वैसा आप टेलीग्राम पे भी करोगे, बिकॉज टेलीग्राम पे ना मतलब समझो कि कोई लिमिट ही नहीं है, बहुत ज्यादा लोग मिलेंगे। बस आप दो चार ग्रुप में घुस जाओ, नहीं समझ में आती यहाँ पे सर्च कर लो, एंटर करो, वहां से नंबर कुछ भी पैटर्न में सेव करो और इसमें ग्रुप में ऐड करो, प्रमोशन करना दबा के स्टार्ट करो। तो पहला तरीका मैंने बता दिया लीड जनरेशन। अब इमेजिन करते हैं किसी पर्सन ने यहाँ पर आपको रिस्पॉन्स दिया, जस्ट इमेजिन किसी पर्सन ने आपके प्रमोशन के बिहाफ पे रिस्पॉन्स दिया कि सुजीत सर ये क्या है, या फिर सुजीत सर आप कैसे पैसे बना रहे हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, उनको आपको व्हाट्सएप तक लेके आना। व्हाट्सएप के लिए सिंपली आप अपना नंबर डाल देना, यहाँ पर नंबर डाल देना, व्हाट्सएप पर वो आ जाएंगे। एंड सेम चीज आप इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हो। सपोज अगर इंस्टाग्राम पे किसी को भी लेके आते हो, ठीक है, आपने मेरे इंस्टा पे देखा होगा, अगर मेरे को इंस्टा पे कोई मैसेज करता है अननोन बंदा या फिर कोई भी मैसेज करता है, तो मेरे ऑटोमेटेड मैसेज वो ऑटो रिप्लाई लगा हुआ है, वो मैसेज उसको डिफॉल्ट चला जाता है। तो सपोज कोई पर्सन हमको मिल गया, जस्ट इमेजिन कोई पर्सन हमें मिल गया, अब क्या करना है उसको, सबसे पहला काम उससे चार चीजें निकलवानी है। चार चीजें क्या क्या निकलवानी है मैं बताता हूँ। सबसे पहले उनका पूरा नाम, मतलब व्हाट्सएप भी शेयर हो ही जाएगी, तो चलो ठीक है मैं दिखाई देता हूँ। देखो मैंने ना चलो इसी के साथ मैंने करा हुआ है। ठीक है, ये बंदा का मैं स्टार्टिंग से चैटिंग दिखाता हूँ। जैसे ये बंदा मेरे व्हाट्सएप पर आ गया, ठीक है, ये बंदा जैसे व्हाट्सएप पर आके मैंने ड्राफ्ट बना रखा है। एक सेकंड, यहाँ पे मैंने एक ड्राफ्ट बना रखा है, आपको मैं दिखा देता हूँ। बट उसमें बेसिकली चार चीजें मैं मांगता हूँ उस पर्सन से, उसका नाम, सिटी, जो मैं पूछता हूँ इंट्रोडक्शन वही चीज वहां पर मांगता हूँ, करंट प्रोफेशन क्या है, और उसको नंबर सेव करने को बोलता, बिकॉज नंबर अगर सेव नहीं करेगा ना तो कोई फायदा नहीं है, ना मेरा स्टेटस देखेगा वो मेरा, ना मेरे ब्रॉडकास्ट के मैसेज जाएंगे। तो आपको ये चार चीजें करवानी है। मैंने ये लिखा हुआ है कि दिस साइड रोशन कुमार, और मैं लोगों की हेल्प करता हूँ ऑनलाइन पैसे बनाने में विद द हेल्प ऑफ क्रिप्टो। तो बेसिकली सर आपको चार चीजें बतानी है यहाँ पर, आपको अपना नाम बताना है, सिटी बतानी है, और आपको नंबर सेव करके मेरे को स्क्रीन शॉट भी भेजना है बाकायदा। इससे होता क्या है कि हम लोग कंफर्म हो जाते हैं सामने वाला बंदे ने नंबर सेव कर लिया। और वहां पर लिख देता हूँ कि सेव दिस नंबर एज, यहाँ पर ओल्ड मैसेज नहीं आ रहे हैं, सेव दिस मैसेज एज रोशन कुमार। आपको जो भी लिखना है मैं आपको ड्राफ्ट दिखा दूंगा, जैसे ही पुराने मैसेज आ जाए और मैं दिखाता हूँ, तो बंदे और होंगे मेरे पास। एग्जैक्टली ये ना मैंने ऐड से लाया था, ये जितने भी लोग दिख रहे हैं ना आपको लिखा हुआ जो है, इसको मैंने ऐड के थ्रू लाया था, इसलिए मैंने इसके पीछे ये लिख रखा है। इसने नंबर सेव नहीं करा। अब देखो मैं इसको ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ, कोई फायदा नहीं हो रहा है। इस बंदे ने मेरा मैसेज, मतलब ये मेरे साथ कब से कनेक्ट में आप देख सकते हो, बहुत पुराना बंदा मेरे व्हाट्सएप पर है, 9-5 बहुत 4, मतलब काफी पुराना हो चुका है, बट फिर भी इसने नंबर सेव नहीं करा है। तो सबसे बेसिकली ना आपको नंबर सेव करवाना है, कम से कम सबसे बेसिकली आपको अपना नंबर सेव करवाना है। इससे फायदा क्या होगा कि आप अगर ब्रॉडकास्ट करोगे या फिर जो भी करोगे ना, तो इससे रिजल्ट्स आएगी, और रिजल्ट्स और आपका स्टोरी देखना स्टार्ट कर देगा। सबसे पहला स्टेप ये करना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप उनको कॉल पे लेना चाहते हो, कॉल पे भी ले लो, नहीं तो मैंने ऑडियो मैसेज बनाना स्टार्ट किया, उससे भी रिस्पॉन्स आती है। बिकॉज अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है तो बिजनेस को कोशिश करना पड़ेगा कि ऑटोमेट करें, बिजनेस को ऑटोमेट करना पड़ेगा थोड़ा बहुत जितना हो सकता है आपसे। उसके लिए वीडियोस बनाना स्टार्ट करो यूट्यूब पे, और ऑडियो मैसेज इस्तेमाल करना स्टार्ट कर सकते हैं आप। तो बेसिकली ऑडियो मैसेज में बेसिक सा इंट्रोडक्शन अपना, और एक छोटा सा मतलब क्या बोलते हैं उसको यार, छोटा सा ये दे सकते हैं आप, उसको क्या बोलते हैं, मतलब छोटा सा इनविटेशन दे सकते हैं उनको अपना इंट्रोडक्शन के साथ अपना। इसको मैं ना नंबर सेव करवाता हूँ, मैं इसने नंबर सेव नहीं कर, एक्चुअली बहुत ज्यादा मैसेज होने के बाद ना मैसेज नीचे चला जाता, पता ही नहीं चलता है। आज दिख गया तो मेरे को, ऐसे मैंने इसके लिए भी मैसेज बना के रखा हुआ है। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया होगा कि ये मैं लिखता हूँ हर एक बंदे को, सो दैट उसको भी तो पता चले कि नंबर क्यों सेव करना है, नहीं तो फिर बहुत लोग नंबर सेव ही नहीं करेंगे। देखो डबल टिक आएगी तो इसका नंबर सेव नहीं करा है मेरा।
सिंगल टिक ही आई, डबल टिक आई, तो नंबर सेव नहीं करा, मतलब जितने भी मैंने मैसेज भेजे हैं सब पानी में है। तो आप लोग का ऐसा ना हो तो मेक श्योर ना आप नंबर जरूर सेव करवाइएगा, नहीं तो आपका पानी में पैसे जाने वाले हैं, ठीक है। अब करना क्या है, ये हो गया, आपने उनको इनवाइट कर दिया, और आप उनसे उसी इनविटेशन में लास्ट में एक ऑडियो मैसेज बोल सकते हो लास्ट में कि सर मैं आपको किस समय कॉल करूं, जो कि मैं आपको ब्रीफ में डिस्क्राइब कर सकूं कि मेरा वर्क क्या है, उसी ऑडियो मैसेज में। इससे फायदा क्या होगा कि अगर सपोज आपने 10 लोगों को भेजा, उसमें से 2 लोग का रिस्पॉन्स आया कि सर आप मेरे को 8 बजे कॉल कर सकते हो, 6 बजे कॉल कर सकते हो, 5 बजे कॉल कर सकते हो, उसके बाद आपको बेसिक में इंट्रोड्यूस मतलब आपको एक शॉर्ट सा इनविटेशन दे देना। इनविटेशन क्या करना है सिंपली बता देता हूँ, सर बेसिकली मेरा पूरा नाम रोशन कुमार है और मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ, रहने वाला प्रॉपर झारखंड से हूँ, पिछले 2 साल से क्रिप्टो के ऊपर वर्क कर रहा हूँ। तो बेसिकली सर मैं आपके बारे में जानना चाहूंगा आप क्या करते हो, तो वो अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन देगा। अब यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट बताऊंगा ऑब्जर्वेशन वाले कि अगर आपके और उसके बीच में कुछ अगर कॉमन पॉइंट है, अगर आपके और उसके बीच में कुछ कॉमन पॉइंट हैं, सपोज आप भी मैकेनिकल इंजीनियर, सामने वाला बंदा भी मैकेनिकल इंजीनियर, फॉर एग्जांपल, जस्ट एग्जांपल, तो आप वहां से भी रिलेट करा सकते हो, वहां से भी थोड़ी बहुत रिलेशन बिल्ड कर सकते हो कि सर मैं भी मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैंने भी डिप्लोमा कर रखा है, जो भी हो आप वहां से थोड़ी बहुत रिस्पॉन्स ले सकते हो, थोड़ी बहुत रिलेशन बिल्ड कर हो। जो भी पॉइंट नोट करने वाला आप लिखते जा सकते हो, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। उसके बाद आप उनको शॉर्ट में इंट्रोडक्शन देना कि सर बेसिकली क्रिप्टो करेंसी, मैं जिस प्लेटफॉर्म पे काम करता हूँ वो बेस्ड है क्रिप्टो के ऊपर, और क्रिप्टो करेंसी सिंपली एक वर्चुअल करेंसी होता है जिसे कि हम लोग देख और छू नहीं सकते हैं, बट उसका एक INR में वैल्यू होता है। और क्रिप्टो कमाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बट जो मेनली आपने भी सुना होगा, और मतलब मेनली जैसे लोग पैसे बनाते हैं वो होता है सर ट्रेडिंग, बट ट्रेडिंग में सर बहुत सारी चीजें लगती है सर, पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं, नॉलेज होना चाहिए, टाइम देना पड़ता है, और लॉसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं इनिशियल लेवल पर। अगर आप इन सब के लिए तैयार हो तो आप ट्रेडिंग के साथ जा सकते हो, नहीं तो सर आप एक सब प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट हो सकते हो जहां पर इन सब चीजों का डर ना हो, रिस्क ना हो, और आप अच्छी खासी अर्निंग कर सको, वो भी 2 या 3 घंटे देके इस तरह बता दोगे। उसके बाद उनको बोलना कि सर ये तो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, और अगर क्रिप्टो वो नहीं समझता, बहुत सारे लोग हो सकता है क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन मत यूज कीजिएगा, आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो सके तो थोड़ा सा कम इस्तेमाल कीजिएगा, बिकॉज थोड़ा टेक्निकल हो जाता जाता ही। क्रिप्टो करेंसी बोलिएगा, नहीं समझ में आए बिटकॉइन बोलिएगा तो ज्यादा समझ में आ जाएगा बंदे को पक्का, बिकॉज हो सकता है बहुत सारे लोगों ने क्रिप्टो ना भी सुना हो, बट बिटकॉइन नो डाउट वो बंदा सुना ही सुना होगा। तो आप उसको इस तरह करके आप उनको शॉर्ट में इनवाइट कर दिए, और उनको लास्ट में ये बोलना है कि सर डिटेल्ड में समझ के लेने नहीं, आपको करना क्या है, आपकी अर्निंग कैसे होगी, मैंने कैसे यहाँ से इतना कमाया, फिर लोग कैसे इतना पैसे बना रहे हैं, ये सारी चीज समझ के लेने। सर हमारा वेबिनार रहता है जो कि रात, आप टाइम देख लो, और टाइम मैंने एक बार और भी बताया हुआ है कि आपको 8:30 और 9 बजे का सेशन कैसे यूज करना है। 8:30 का सेशन आप ऐसे लोगों को दिखाओ जो नेटवर्कर हो, जिन्होंने ऑलरेडी कुछ ना कुछ कर रखा है, मतलब उसके बाद से कहाँ से टीम है। इसका फायदा क्या होगा, जब वो शशि सर को सुनेंगे, फिर मुकेश सर को सुनेंगे, मतलब जितने बड़े लीडर्स हैं, तो यह नो डाउट वहां पर क्लोजिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और 9 बजे का यूज किन के लिए करना है, हमारे जैसे लोगों के लिए, यानी जो बस फ्रेशर है या फिर जिन्होंने बस स्टार्ट ही करा, इनिशियल लेवल पर है। वहां पर फायदा क्या होता है कि 9 बजे वाले सेशन में एनर्जी अलग रहती है, और दूसरा चीज वहां पर जो बताने का तरीका थोड़ा सा आसान तरीका है, मतलब इन द सेंस जो है ना थोड़ा आसान तरीके से बताते हैं। तो वहां पर आपको दोनों तरीके को यूज, मैंने बता दिया 9 बजे आप उन लोगों के लिए यूज करो जिन्होंने ऑलरेडी कोई बड़ा बिजनेस कर रखा है, मतलब बड़ा बिजनेस यानी जिन्होंने अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट कर रखी है, और 9 बजे का उन लोगों को जो जिन्होंने जस्ट स्टार्ट करा है काम करना, या फिर जो एक बेसिक लेवल पर ही है, जिन्होंने ज्यादा कुछ नहीं अभी ऑनलाइन बिजनेस में करा हुआ है, इस तरह करके आप उनको इन्वाइट कर दोगे। और दूसरा चीज इन्वाइट करने के जैसे कि सपोज 8:30 बज गए, जैसे कि सपोज 8:30 का आपने लिंक दिया उनको, और 8:30 बजने में 10 मिनट बाकी है, एक ऑडियो मैसेज यहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिस ऑडियो मैसेज में आप कंफर्मेशन करोगे। इसका आप 2 तरह से यूज कर सकते हो, आप चाहो तो अपने स्पॉन्सर को भी बता सकते हो कि सर आप मेरे लिए कंफर्मेशन कर दीजिए, या फिर माइक अनम्यूट हो गई है, या फिर एक सेकंड, या फिर आप डायरेक्टली एक ऑडियो मैसेज बना लो और उनको सामने वाले पर्सन को भेज दो, जिससे होगा क्या, रिमाइंडर चला जाएगा कि सर 8 बजे वेबिनार है, या फिर 8:30 बजे वेबिनार है। 2 चीज कर सकते हो, अपने स्पॉन्सर का हेल्प ले लो कि सर ये इस बंदे को कंफर्म कर दीजिए कि उसका सीट कंफर्म हो गया है, और वेबिनार का टाइमिंग और वेबिनार का लिंक आपको उस पर्सन के थ्रू मिल जाएगा जिससे आपकी बात हुई थी इन्विटेशन पे। तो इस तरह करके उसको क्या लगेगा कि ये बंदा अकेले नहीं काम कर रहा है, एक कम्युनिटी इसके पीछे काम कर रही है, और कम्युनिटी जहां पर भी आती है नो डाउट रेशियो बढ़ जाता है ज्वाइनिंग का। तो 2 तरीका मैंने बताया, या तो ऑडियो मैसेज बना लो, कंफर्मेशन खुद से करो, या फिर अपने स्पॉन्सर का हेल्प ले सकते हो, फिर अगर टीममेट है, टीममेट में भी किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हो जिसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो। और वहां पर एक ही चीज बोलना है कि क्वेश्चन आंसर नहीं करना, उनको यही बोलना है, सपोज वो कुछ क्वेश्चन पूछता है उस बंदे से,
जो इनवाइट कर रहा है उसको बोलना है कि सर आपको जो भी क्वेश्चन है ये सारी क्लैरिफिकेशन आपको वेबिनार में मिल जाएगा। आप बस समय से पहले, बिकॉज सर 8:25 में मीटिंग की एंट्री स्टार्ट हो जाती है और 8:30 तक फुल हो जाती है। अगर आपने 1 सेकंड भी लेट करा तो हो सकता है सर कि आपको नेक्स्ट डे का वेट करना पड़े। और वेबिनार का अगर हाइप क्रिएट करना चाहते हो, सर जो वेबिनार ले रहा है सर वो ऑलरेडी करोड़पति है सर, वेबिनार में आने वाले हैं सर वो ऑलरेडी सर यहाँ से करोड़पति है सर, वो आपको सारे सीक्रेट्स बताएगा, तो उन्होंने कैसे बनाए पैसे वो बताएगा। तो सर सेशन को मिस मत कीजिए, ठीक है। यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई कि लोगों को इनवाइट कैसे करना, वेबिनार तक कैसे लेकर आना। बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन ये भी रहता है सर वो लोग वेबिनार में नहीं आते हैं। यहाँ तक का क्लियर हुआ क्वेश्चन, मतलब सॉरी यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई, जो भी चीजें मैंने बताई एक बार क्लियर होगा टाइप क्लियर, अगर क्लियर हो गया तो टाइप क्लियर। यहाँ तक जो भी मैंने बताई, यस चलो क्लियर। तो देखो अब बारी आती है, सपोज उस बंदे ने अटेंड कर लिया, और हाँ मीटिंग के दौरान भी एक चीज और बता देता हूं आप लोगों को, यहाँ पर लिख सकते हो चाहो तो, मीटिंग के दौरान भी एक मैसेज जैसे आपने देखा होगा, मेरी मैसेज बहुत बार आती है होप, आपने देखा होगा, ऑब्जर्व करा होगा। इससे क्या होता है कि मेरे को कंफर्मेशन मिल जाती है कि बंदा सच में है वहां पर। और आप एक मैसेज ये भी डाल सकते हो वहां पर गेस्ट को खास करके कि आप किस नाम से, आपका मतलब आप किस नेम से जूम पर हो, इससे आप कंफर्म कर लेना कि आपका बंदा मीटिंग में है, और आप भी रहना, क्योंकि जब वो बंदा आपको ढूंढता है, मैं खास करके बोलूंगा उस दिन आप मीटिंग को जरूर अटेंड करना जिस दिन इनविटेशन करा हुआ है लोगों को। नहीं तो होस्ट को होस्ट तो ठीक है, बट आपको वो ढूंढता है। मैं खुद ढूंढता हूँ, अगर मैं सपोज किसी अननोन सेशन में गया ना, जिस भी पर्सन ने हमको लिंक दिया ना, मैं उसको ढूंढता हूँ सर्च करके ऊपर, तो सेम वे में वो भी हमें ढूंढता होगा। तो कोशिश करना है कि जिस दिन हम लोग अपनी गेस्ट को बिठाएं, हमें वहां पर रहना, कोई ना रहे डजेंट मैटर, हमारे स्पॉन्सर है नहीं है, बट हमको रहना बिकॉज हमारे गेस्ट हैं, क्योंकि वो आपको ढूंढता है। ये चीज जरूर मेक श्योर करना। और आप उससे पूछ सकते हो कि सर आप किस नाम से जूम मीटिंग के दौरान, यानी 8:30 से स्टार्ट हो चुकी है, 9 बजे या फिर 8:50 8:40 तक पूछ सकते हो कि आप किस नाम से जूम पर हो। इससे कंफर्मेशन मिल जाएगी, हो सके तो स्क्रीनशॉट भी मांग सकते हो। इससे कंफर्मेशन हो जाएगी बंदा जूम अटेंड कर रहा है। और अगर नहीं अटेंड कर रहा है तो फिर से रिमाइंडर दो, सर 10 ही मिनट निकला अभी तक मीटिंग, तो आप अभी भी कनेक्ट कर सकते हो। अभी भी सर हमारे पास 2 से 3 सीट बची हुई है, 1000 फुल होने में। इससे बंदा अगर सपोज बिजी था तो 5-7 मिनट के बाद भी अगर कनेक्ट होता है तो कोई बड़ी चीज नहीं है, बिकॉज आपको पता है स्टार्टिंग के 5 से 7 मिनट में कुछ वीडियोज प्ले होते हैं। तो मेन सेशन तो 8:40 या फिर 8:35 के आसपास से स्टार्ट होती है, जो आपने भी फुल करा होगा सेशन में, ठीक है। इस तरह करके आप लोगों को वेबिनार तक लेते आए। अब वेबिनार में लोग आ गए, वेबिनार देख लिया, वेबिनार तक आ गए, और अगर आप रहोगे तो आपको वहां पर वॉच करना है कि बंदा कब तक वेबिनार में रहा। इन द सेंस सपोज जैसे 9:15 तक सेशन चला, अब आपको ये भी देखना है कि आपका जो बंदा था, जिनके साथ मतलब जिनको आपने इनवाइट करा था, वो कब तक बैठा हुआ है सेशन में। वो 9:10 तक बैठा हुआ है, 9:15 तक बैठा, कब तक बैठा हुआ है, आपको ये भी मेक श्योर करना है। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि बंदे ने कितने सीरियसली से सेशन को लिया हुआ है। अगर बंदा लास्ट तक बैठा हुआ है तो नो डाउट इसकी चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि क्लोजिंग होने वाला है, क्लोजिंग होने वाला है, इसके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर बंदा 10 मिनट के बाद छोड़ देता है तो नो डाउट वो बंदा बस मतलब टाइम पास था, वो क्लोजिंग होने से रहा। तो ये चीजें भी आपको मेक श्योर करनी है, पॉइंट्स लिखते चले जाओ, बहुत हेल्प होने वाला है। उसके बाद सपोज उसने सब कुछ कर दिया, एंड देन आप बारे आके फॉलो अप का, मतलब कॉल करने का आफ्टर एंडिंग द वेबिनार, यानी सुबह ही करना। नो डाउट डेफिनेटली मैक्सिमम कोशिश हमें सुबह ही करना है कॉल करने का। एक ऑडियो मैसेज यहाँ पर भी यूज कर सकते हो कि सर जैसा कि आपने वेबिनार अटेंड कर लिया होगा सर, सो बेसिकली सर मैं आपको किस समय कॉल करूं, जब मैं आपको आगे की क्लैरिफिकेशन दे सकूं। आगे की क्लैरिफिकेशन यानी आपको स्टार्ट कैसे करना है, स्टार्टिंग प्रोसेस क्या होगा, या फिर आपके बेसिक क्वेश्चन जो आपके दिमाग में चल रहे होंगे वो क्लैरिफाई करने के लिए मैं आपको कब कॉल करूं। चाहो तो आप लिख सकते हो ये ऑडियो मैसेज बना के, ये ऑडियो मैसेज कब भेजना है, जब वेबिनार अटेंड कर लिया है बंदा। तो मैं आपको भेजना थोड़ा बहुत ऑटोमेट करने बता रहा हूं, आपको बहुत समय बचेगा, करके देखो आपको बहुत समय बचेगा। क्योंकि हर चीज के लिए अगर कॉल करोगे ना, एक तो पहले कॉल नहीं उठाया उसका इरिटेशन अलग हो जाएगा कि बंदा कॉल ही नहीं उठाता, उसका इरिटेट आप अलग हो जाओगे वो। तो थोड़ा सा अगर इससे करोगे, इससे क्या होगा फायदा कि आपका अगर समय बचेगा तो आप ज्यादा लोगों तक पहुंच पाओगे। आप ज्यादा लोगों तक पहुंचोगे तो रिजल्ट भी आपको पॉजिटिव ही आएंगे। तो हमें ज्यादा लोगों तक पहुंचना स्टार्टिंग में, जब हमारे पास रिजल्ट्स नहीं होते हैं, तो आप ऑडियो मैसेज बनाना स्टार्ट करो। ऑडियो मैसेज बनाने का तरीका बता देता हूँ, आप बार बार व्हाट्सएप पे मत ऑडियो मैसेज बनाना। एक तो आपके फोन में वॉइस रिकॉर्डर आता है, उससे रिकॉर्ड करके छोड़ दो और वही ऑडियो मैसेज सबको भेजो, डिपेंडिंग कब भेजो। इन्विटेशन का अलग बना लो,
फिर वेबिनार के बाद वाला अलग बना लो, फिर फॉलो अप कर लो, जो भी हो आप अलग अलग ऑडियो पर लिखने का भी ऑप्शन आता है, वहाँ पर लिख सकते हो और उस हिसाब से सिर्फ सिलेक्ट करना है, व्हाट्सएप पे जाके ऑडियो एंड वो ऑडियो मैसेज उसको चिपका देना। इससे आपका समय बचेगा और मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाओगे, जो कि हमें करना है। आज के समय में देख लो हर एक पर्सन बिजनेस को ऑटोमेट कर रहा है। और भी तरीके हैं बट मैं बेसिक तरीका बता रहा हूँ छोटा सा, यहाँ से कि आप थोड़ी बहुत आपका समय एनर्जी बचेगा और इस एनर्जी और समय का आप कहीं और इस्तेमाल कर पाओगे। और इस्तेमाल इन द सेंस नए लोगों तक पहुंच पाओगे, यूट्यूब वीडियो बना पाओगे, रील्स बना पाओगे, बहुत सारे तरीके हैं इन सब चीजों का करने का। अब मैंने बता दी, सपोज वो बंदा बोल देता है कि सर 7 बजे या फिर 8 बजे सुबह कॉल कर सकते हो, आपको उसके आसपास ही कॉल करना। अगर उसने टाइम दे दिया है ना, तो आपको उसके आसपास ही कॉल करना। सपोज अगर उसने 8 बजे बोला हुआ है, तो आपको एटलीस्ट 8:30 या 7:30 से 8:30 के बीच में उसको कॉल कर देना। ये आपको पंक्चुअलिटी शो करेगी, सामने वाले बंदा सोचेगा यार मैंने 8 बजे बोला, 8 बजे कॉल आ गया इसका, तो वहां पर भी थोड़ी सी रिजल्ट बेटर होती चली जाती है, थोड़ा रिजल्ट अच्छा हो जाता है। तो आपको कोशिश करना जो भी वो टाइम दे आपको उसी बीच में या फिर उससे पहले कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ज्यादा लेट नहीं करना। अगर 8 बोल रहा है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 8:30 तक कॉल आपके द्वारा उसके फोन में चला जाना चाहिए, ठीक है। इससे फायदा, उसके बाद क्लोजिंग वाली बारी आती है। अब आती है बारी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की, क्वेश्चंस पूछेगा। आप शॉर्ट में ना जब पहला कॉल करो तो शॉर्ट में अपनी तरफ से ही ब्रीफ करा करो प्लान को। अपनी तरफ से ब्रीफ ऐसा कर सकते हो कि सर आपने देखा वहां पर S6 था, S4 था, सर वहां पर अर्निंग कैसे होती है S6 में वो बता दो उनको। फिर आपका S3 और S6 में कैसे अर्निंग होती है वो थोड़ा सा ब्रीफ कर दो अपने तरफ से भी। इससे क्या होगा, थोड़ा बहुत रिवीजन हो जाएगा। अगर वो भूल भी गए होंगे या फिर उन्होंने अच्छे से प्लान को नहीं भी समझा होगा तो उसका थोड़ा बहुत रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद बोलना है कि सर वेबिनार में आप स्टार्ट करने का बहुत सारे तरीके कर सकते हो। सर वेबिनार में आपको बहुत सारी चीजें पसंद आई होगी, बट सर सबसे अच्छा क्या लगा, छोटा सा ये भी तरीका स्टार्ट करने का, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, इससे भी रिजल्ट आती है। बट मैं आजकल थोड़ा कम यूज करना स्टार्ट, इसको थोड़ा सा मतलब मॉडिफाई कर दिया और मैं अपनी तरफ से उसके बीच में प्लान बता देता हूँ। उसके बाद डायरेक्टली पूछता हूँ सर अभी क्या आपके दिमाग में चल रहा है, क्या क्वेश्चन बच गया जिसके कारण कि आप बिजनेस को स्टार्ट करने में आपको दिक्कत आ रही है, या फिर आप बिजनेस कब स्टार्ट कर रहे हो। डायरेक्टली ऐसा ही बोल सकते हो सर चलो सारी चीजें क्लियर हो गई, कुछ क्वेश्चन है नहीं, ठीक है, तो स्टार्ट कैसे करोगे सर, बस ऑब्जेक्शन आना स्टार्ट हो जाएगा। वहां पर उसका ऑब्जेक्शन आना स्टार्ट हो जाएगा कि पैसे नहीं है, सर समझ में नहीं, जो भी हो ऑब्जेक्शन वो पूछना स्टार्ट कर देगा। अब आपका बारी आता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का। अब बारी आती है आपकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की। अब आपको पता है यहाँ पर तो बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, पैसे नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, समझ में नहीं आया, पूरा वेबिनार अटेंड नहीं करा। और उससे एक चीज ना, एक बात आपको मैं यहाँ पर फिर से बता देता हूँ, लिख सकते हो कि आप उससे एक बार जरूर पूछना कि सर वेबिनार में आप कितनी देर तक थे। इससे आपका समय बचेगा। आप उससे पूछना कि सर आप वेबिनार में कब तक थे। इससे आपको ये पता चलेगा, जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, कि बंदे की सीरियसनेस पता चलेगी, बंदा सच में सीरियस है या फिर बंदा बस टाइम पास है आपके लिए। आप वहां से बात सर्किट कर पाओगे और अपना समय और एनर्जी बचा पाओगे। तो अगर वो बंदा बोलता था मैं 5 मिनट ही तक था, समझ लो बंदा टाइम पास है, बंदा टाइम पास है, इसको छोड़ दो। और बंदा अगर बोलता है कि सर मैं लास्ट तक था, तो नो डाउट कहीं ना कहीं वो बंदा अच्छा खासा है एंड वो बंदा कुछ ना कुछ मतलब जो भी बेसिक क्वेश्चन है वो पूछेगा। तो आप यहाँ पर शॉर्टलिस्ट कर लिए बंदे को एंड देन आफ्टर आप उनको उनके क्वेश्चंस का आंसर देना स्टार्ट करो कि सर पैसे नहीं है, चलो सर कोई बात नहीं है। अब जो भी पूछे अब जो भी आपके क्वेश्चंस पूछता है वो आपने कर लिया, और सपोज आपने सारा कुछ उसको बता दिया एंड देन अल्टीमेटली वो बोलता है कि सर मैं 2 दिन के बाद स्टार्ट करूंगा। कोशिश करो अर्जेंसी क्रिएट करने का। उनको ये बताओ, जैसा मैंने पहले ही बता रखा है, आप लोग को स्लॉट बुकिंग वाला मैंने बताया था पहले भी, फिर से मैं बता देता हूँ। आप लोग ऐसा बोल सकते हो कि सर मेरे पास आज के लिए 5 स्लॉट हैं, आज के लिए मेरे पास 5 स्लॉट हैं। अगर आप पहले नंबर पे आते हो सर, अगर आपकी स्लॉट पहले बुक होती है यानी आप पहले आईडी लगाते हो हो सकता है सर अगर वो पीछे आईडी लगाएंगे तो उसके थ्रू, बिकॉज आपने देखा होगा सर वेबिनार में कि यहाँ पर आपको बताया गया कि अगर आप नहीं भी काम करते हो इनिशियल लेवल पे, सपोज बिकॉज इनिशियल लेवल पे आपको सीखने में आपका समय जाएगा, बट सर अपलाइन अगर काम करते हैं वहां से भी आपको इनकम आती है, आपने सुना होगा सर वेबिनार में। तो उसको क्या लगेगा, एक अर्जेंसी क्रिएट होगा कि अगर मैं पहले आईडी लगाऊंगा तो हमको इनकम आ सकती है। तो यहाँ पर आप ये यूज कर सकते हो स्लॉट वाला कि 5 ही स्लॉट है, अगर पहले नंबर पे आते हो और 4 बंदे से मेरे को बात करनी है, वो पैसे देते हैं सर, तो अगर आप पहले पैसे दे देते हो तो आपकी आईडी पहले लगेगी, नहीं देते हो तो सर आप उनके लिए काम करोगे या फिर आप उनको बेनिफिट दोगे, आपको बेनिफिट कुछ नहीं होने वाला। तो नो डाउट वहां पर वो थोड़ा देर के लिए सोचेगा और कुछ ना कुछ पूछेगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता नहीं है कि जो बंदा ऊपर आता है, आप लोग को हम लोग कहीं झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम लोग सही बोल रहे हैं, क्योंकि आपको पता नहीं कि जो बंदा ऊपर आता है
जो भी बंदा 1 नंबर या 2 नंबर के आता है, नो डाउट डेफिनेटली उसको चांसेस रहते हैं। तो आपको ये बात उसको क्लियर करनी है कि सर अगर आप पहले आते हो तो आपको नॉन वर्किंग के चांसेस ज्यादा, मतलब आपको इनकम आ सकती है बोलना, ऐसा मत बोलना आएगा, नहीं तो फिर बंदा जब नहीं आएगा तो बंदा बस निगेटिव हो जाएगा। फिर आप बोलना सर आ सकती है आपको, अगर आप पहले आते हो तो। ये चीजें हो गई। अब आपको क्या करना है, ये होने के बाद भी अगर वो बोलता है कि ठीक है सर मैं सोच के बताऊंगा, फिर मैं 2 दिन के बाद करूंगा, जो भी बोलता है, आपको लास्ट में ना इतना जरूर करना है कि एटलीस्ट उसके साथ एक ऐसा रिलेशन बिल्ड करना है या फिर ऐसी बॉन्डिंग बनानी है कि आपका वो कॉल और मैसेज सीन करते रहे। और आपने ब्रॉडकास्ट तो बना ही रखा हो फॉलोअप का, ये सब का तो बताने की जरूरत नहीं है। फॉलोअप का ब्रॉडकास्ट में उसको ऐड कर दो, फॉलोअप वाले ब्रॉडकास्ट में उसको ऐड कर दो, अगर बंदा 2 दिन या 3 दिन का समय बोला है तो। और दूसरी चीज, यहाँ पर डॉलर के हिसाब से भी हाइप क्रिएट कर सकते हो कि सर अभी डॉलर सस्ता है, मतलब एग्जांपल, मतलब अपने दिमाग से ना, तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत दिमाग अपना इधर उधर चलाना पड़ेगा। उनको बता सकते हो कि सर आज डॉलर का रेट थोड़ा सस्ता है सर, आज आइडिया आपकी हो सकती है 3200 में लग जाए सर, लेकिन अगर कल स्टार्ट करते हो तो 3400 3500 हो जाए, तो क्यों 200 रुपये एक्स्ट्रा बर्बाद करना, क्यों 200 रुपये आप ज्यादा दोगे सर। तो बेस्ट समय अगर आज करते हो तो आपका 200 रुपये सेविंग हो सकता है। यहाँ पर भी एजेंसी क्रिएट हुआ थोड़ा सा। और अपने स्टेटस पे, जैसे कि बहुत सपोज आपने बहुत दिन तक काम किया और कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा, जस्ट इमेजिन, तो आप स्टेटस पे ये भी डाल सकते हो कि अगर आज मेरे साथ आप स्टार्ट करते हो तो 400 रुपये 500 रुपया, मतलब 5 डाया मेरी तरफ से ऑफ, जो भी हिसाब होती है वो कर दो। सपोज उसमें से अगर 2 से 3 बंदे आ गए, 5 ही डाया गया ना, किस कोई एक, बट हम वहां पे ये जरूर लिखना टर्म्स कंडीशन अप्लाइड, या फिर पहले बंदे को ही मिलने वाला है, तो नो डाउट कुछ बंदे उसमें रिस्पॉन्स करेंगे। एंड उसमें अगर 2 से 3 ज्वाइनिंग आ गई, सपोज $50 कमा लिया आपने, 5 डायरेक्ट गया तो गया, क्या दिक्कत है, लेकिन ज्वाइनिंग तो आ गई। बिकॉज बिजनेस में ना ये चीजें हमें करनी पड़ती है। तो ये चीजें मैंने कहाँ से सीखा मैं बता देता हूँ आपको। पता हो मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ पर सब नो डाउट ऑनलाइन बिजनेस ही करते हैं, तो यार यहाँ से बहुत सारी चीज सीखने को मिलती है। इनकी कंपनीज में ऐसे ही काम होती है, लकी ड्रॉ ऑफर, 100% कैशबैक, आपने देखा ही होगा, सुनते ही होंगे नो डाउट। ये सब ऐसे ही होता है, देना किसी एक ही बंदे को है, लेकिन उसके थ्रू कितनी ज्वाइनिंग्स आ जाती है आप इमेजिन करो। देना है लेकिन यहाँ पर तो कंपनी है नहीं, हम लोग को खुद देना है, तो ठीक है भाई दे दिए 500 रुपये, जाने दो, 5 गया गया, बट ज्वाइनिंग तो आ गई, मेरी टीम तो बन गई। अगर सपोज नहीं भी अर्निंग आती, जीरो अर्निंग है, सपोज वो बंदा पहले डॉट पे फील हो गया, बट आपको पता है ना कि यहाँ पे टीम बनाने से या फिर टीम अगर वो बंदा काम करने में कितना पैसा बना के दे सकता है। तो इस तरह करके आपको दिमाग और एजेंसी क्रिएट करना पड़ेगा टाइम टू टाइम। और ये आप फॉलोअप के ब्रॉडकास्ट में यूज कर सकते हो कि अगर आज क्या जब स्टार्ट करते हो, जैसे नवरात्रि था कल स्टार्ट हुआ, या फिर आप ये ऑफर आप विजयादशमी के दिन, दशमी जब 4 अक्टूबर के आसपास का दशमी रहे, उस दिन में ये ऑफर चला सकते हो। या फिर आप चला दो नवरात्रा ऑफर चला दो कि जो बंदा सपोज आज 27 हो गया, 28 अक्टूबर से लेकर 4 अक्टूबर तक जो भी बंदा स्टार्ट करेगा मेरे साथ, उसको मैं अपनी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट 10,000 का गिफ्ट दूंगा और उसको मैं 500 रुपये ऑफ दूंगा अपनी तरफ से। क्योंकि यहाँ पर आपको खुद करना पड़ता है, खुद। यहाँ पर कोई ऊपर से, मैंने बार बार बताया हुआ, जब तक आप इस प्लेटफॉर्म पर अपना दिमाग लगाना स्टार्ट नहीं करोगे ना, आप ग्रो नहीं कर पाओगे। बिकॉज ये मैं बार बार बताता हूँ, आप लोग को दिमाग से निकाल देना है कि हमारे ऊपर कोई है उनका तरीका अलग है काम करने का, उनके तरीके से हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। वो लोग फील्ड वर्क करते हैं। 25 तारीख को इवेंट हुआ था, आपने फोटो देखा होगा, मतलब सर ने, जैसे सर से बात हुई थी, 400 लोगों की सीट थी बट 1000 लोग आए थे। जो ऊपर सीट आपने देखा ऊपर में बैठे हुए थे ना, वो बुकिंग नहीं हुई थी, बट अल्टीमेटली या फिर जबरदस्ती बोल लो, बुकिंग करना पड़ा, उनको देना पड़ा, जो भी वो मॉल के मालिक थे, मतलब सॉरी हॉल के मालिक थे। तो नो डाउट उनका तरीका अलग है, और वो तरीका मेरे को लगता है थोड़ा सा अभी के समय में सूट, मेरे को लगता है कि यार मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो वो नहीं कर रहे हैं लोग करने वाले। तो आपको सीखना पड़ेगा और करना पड़ेगा। एजेंसी क्रिएट अपने दिमाग से, जब भी लगे ऑफर निकाल दो, जब भी आपकी ज्वाइनिंग नहीं आ रही है निकाल दो, 5 डाया 10, 5 डाया, सपोज 5 डाया वाला यूज टू हो, बार बार लोग भी बोर हो जाएंगे ना, यार एक ही ऑफर बार बार निकालता है, दूसरी बार 10 डाया। लेकिन अगर ज्वाइनिंग आ गई, जस्ट इमेजिन 10 डायल लगा के, मैं एक ही बिजनेस जानता हूँ अभी तक का, जो भी मैंने बिजनेस सीखा है, अगर 1000 रुपए लगा के 10,000 रुपए कमाने का मौका मिले, या फिर 1000 रुपए लगा के 3,000 4,000 कमाने का मौका मिले ना, मैं 1000 रुपए लगा देता हूँ कहीं पर भी हो, डजंट मैटर। बहुत जगह पर रिस्क भी लेना थोड़ा बहुत होता है, बट अगर बिजनेस में 1000 रुपए लगा के 5,000 6,000 कमाने का मौका मिल रहा है, यू मस्ट गो फॉर इट। क्योंकि यही बिजनेस का फंडा होता है। बिजनेस में री इन्वेस्टमेंट बार बार जरूरी होता है। नहीं करोगे या फिर नहीं दिमाग लगाओगे तो ज्वाइनिंग से कुछ नहीं होता है। ज्वाइनिंग के बाद पैसे बनाना ये ज्यादा डिफिकल्ट होता है, जो कि लोग फील करते होंगे जो भी लीडर्स कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो ये हो गई। अब बाकी फॉलोअप का रहा है बात। जैसे सपोज वो बंदा स्टार्ट कर रहा था, दैट्स रियली ग्रेट, नहीं करता है तो उसको ब्रॉडकास्ट में ऐड करो। और ब्रॉडकास्टिंग क्या करना, सिंपली आपको अर्निंग्स प्रूफ्स आती है वो डालिए। बट एक ब्रॉडकास्टिंग में थोड़ा प्रिकॉशन में बताता हूँ, रोज रोज ब्रॉडकास्टिंग मत कीजिएगा, बंदा इरिटेट हो जाता है, बंदा हो सकता है आपके मैसेज को नेग्लेक्ट करना स्टार्ट कर दे या फिर आपको ब्लॉक भी मार दे।
तो आपको करना क्या है कि सिंपली एक पैटर्न बना लो कि हाँ वीक में 2 दिन हमको अर्निंग प्रूफ भेजना है, 2 दिन अपने वीडियोज या फिर अपनी ब्रांडिंग के पोस्ट भेजने हैं, और 2 दिन मीटिंग्स भी, उसको कुछ अगर स्पेशल मीटिंग हो, सपोज कुछ स्पेशल सेशन होता है, तो आप उनको बता सकते हो कि दिस वेबिनार इज फॉर एवरी पर्सन फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसा कि आपने देखा होगा, या फिर अगर आप मेरे कभी लीड रहे होंगे तो मैंने आपको पहले वेबिनार अटेंड करवाया होगा बिना ज्वाइनिंग के भी। इससे क्या होती है, थोड़ा बहुत ट्रस्ट बिल्ड होता है, और आप भी सेशन अगर आप होस्ट करते हो उस मीटिंग में तो अलग ही लेवल की ट्रस्ट बिल्ड होती है वहां पर। तो ये सारी चीज आप भी करना स्टार्ट कर सकते हो। 40 मिनट का जूम फ्री रहता है, आप भी ले सकते हो, कुछ भी इस पर सेशन लगा दो, एक कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट का सेशन ले रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल कैसे ग्रो करें उसका एक सेशन ले रहे हो, जो कि आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। इससे क्या होगा, अगर बंदा वेबिनार में आता है, आपको देखेगा, सुनेगा, नो डाउट ट्रस्ट बिल्ड होगा। और आपको मैंने एक लाइन बोली हुई और होता भी है कि पीपल ज्वाइन पीपल। मेरे साथ तो मैंने जब ज्वाइन किया था जिनके साथ प्लेटफॉर्म को, मैं कुछ नहीं जानता था कौन सा इनकम हमको आने वाला, कौन सा इनकम कुछ नहीं पता था। अभी भी मैं आपको बता देता हूँ, मेरे से बहुत बार लोग पूछते हैं कि सर हमको ये इनकम नहीं है, ये इनकम नहीं आया, नहीं आया। मैं लास्ट में जब नहीं समझ सकता, मैं बिजी हूँ ना, तो मैं उनको एक ही चीज बोलता हूँ कि यार देखो प्लेटफॉर्म सबके लिए बराबर है, जो इनकम आपको आना होगा आपको आएगा, जो इनकम आपको नहीं आना होगा वो मेरे को भी नहीं आएगा, ना किसी को भी नहीं आएगा। तो जैसा है वो अलग तो है नहीं कि यार आपके लिए कुछ अलग हो गया, बस सिंपल से यही मैं समझाऊं। स्टार्टिंग में खास करके मैं इसी पे काम करता था, बहुत बहुत लोग बोलते सर मतलब बहुत डेप्थ डेप्थ वाले क्वेश्चन, सर उस बंदे ने आईडी लगाई, मैं बोला वो कहाँ था सर, 3 डेप्थ नीचे। मैं बोला कितनी लोग आईडी देखूं मैं, कितना लोग आईडी खोलो तब तो पता लगा कहाँ गया। उससे अच्छा मैं डायरेक्टली बोलता था जो सर जो पेमेंट आपको आना होगा वो आएगा, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपके साथ कोई बेईमानी करने वाला, तो कोई बैठा हुआ है ऊपर से इनकम देने के लिए। सिस्टम ऑटोमेटिक है, अपने आप इनकम बढ़ती है। तो आप इनका दिमाग हटाओ, फोकस करो ज्वाइनिंग पे, टीम को बुलाने। इनकम जो आनी होगी आएगी, और जो नहीं आनी होगी वो आपके बोलने से भी नहीं आने वाली। ये तो सिंपल सी ये इसी कॉन्सेप्ट का काम करोगे, बहुत समय बचता है। तो अगर आप कैलकुलेट करते रहोगे ना, ये इनकम मेरे को नहीं आया, ये इनकम नहीं आया, तो आई होप सो समय थोड़ा ज्यादा बढ़ा। आपको क्लियर होना चाहिए, बिकॉज ये टीम को भी आपको क्लियर करना पड़ता है। आपको ये क्लियर होना चाहिए कौन सा इनकम आपको आएगा, कौन सा इनकम आपको नहीं आएगा। बिकॉज अगर टीम वाले पूछते हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि ये इनकम सर मेरे को क्यों नहीं आया, क्योंकि वो पूछेगा ही ना कि सर ये इनकम मेरे को क्यों नहीं आया, तो आपको उस केस में आपको बताना ही पड़ेगा। तो ये थी कुछ चीजें जो कि मेरे को बताना था। अब फॉलोअप में मैंने बता दिया, हर हमेशा आप अर्निंग्स प्रूफ भी मत डालिए, अपनी ब्रांडिंग का ही पोस्ट डालिए। मैंने जैसे बताया हुआ है कि आप एक पैटर्न बना लो, सप्ताह भर में 7 दिन का कैसे कैसे फॉलोअप करना है, 2 दिन प्रमोशनल मटेरियल डालो, संडे को खास करके प्रमोशनल डालो, क्योंकि संडे को सारे लोग फ्री रहते हैं। संडे को जो भी आपके लीड्स हैं या फिर जो भी है वो फ्री रहते हैं, तो संडे के दिन आपके मैसेज को ज्यादा सीन या फिर ज्यादा सीरियसली लेते हैं। तो उस दिन आप ऑडियो मैसेज का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप जब भी आप लिखो ना, मतलब सिर्फ अर्निंग प्रूफ मत डालो, उसके नीचे एक मैसेज बना के लिखो। एग्जांपल देता हूँ, कोई एक बंदा है राकेश नाम का, एमपी से था, जिसने 10,000 रुपए कमाए सपोज, आप वहां पर लिखो ये मतलब रमेश नाम का बंदा जो कि मेटाफोर्स को 4 दिन पहले या फिर 1 महीने पहले स्टार्ट करा था, उसने आज इस प्लेटफॉर्म से 10,000 रुपए कमाए हैं, बिना किसी प्रकार के ज्यादा हार्डवर्क, बिना किसी ज्यादा समय दिए हुए, घर से ही उन्होंने पैसे बनाए। तो आप क्यों नहीं कर सकते? कॉल टू एक्शन दो, देन व्हाई नॉट यू। इंग्लिश में जाता है इंग्लिश में लिखो, हिंदी में जाता है हिंदी में लिखो। आप क्यों नहीं कर सकते हो, या फिर आपको क्या रोक रहा है? मतलब हमेशा ना लास्ट में कॉल टू एक्शन देना, जिससे कि मतलब इंटरेक्टिव लगे, मतलब उस बंदे का कुछ ना कुछ जवाब आना, अगर मैसेज पढ़ेगा, जैसे कि होता है ना ओपन एंडेड क्वेश्चन, एक होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन, तो आपको हमेशा ओपन एंडेड पूछना है, जिससे कि सामने वाला बंदा भी कुछ ना कुछ बोले उसके मतलब जवाब में, जिससे आपको ये पता चलेगा बंदे ने मैसेज पढ़ लिया। उसके लिए मैंने एक सिंपल तरीका बता दिया, कुछ ना कुछ लास्ट में क्वेश्चन पूछो उससे कि आप कब स्टार्ट कर रहे हो। सपोज कोई बच्चा 10 साल का बच्चा था जिसने अचीवमेंट ली यहाँ से, आप उनको बताओ कि ये बंदा 10 साल का बंदा, इसने 1 महीने पहले स्टार्ट करी थी और आज इस प्लेटफॉर्म के बदौलत आज इसने इस प्लेटफॉर्म से 50,000 का फोन खरीदा। तो आप आपका वेट कर रहे हो, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आप कब एक्शन ले रहे हो, कब एक्शन टेकर्स में आ रहे हो, जो भी हो आप दिमाग लगाओ। बिकॉज थोड़ा सा ये चीजें अलग ही हो जाती है, बिकॉज ब्रॉडकास्ट में व्हाट्सएप पे नहीं दिखती है, यहाँ पर नहीं दिखेगी ब्रॉडकास्ट, यहाँ पर नहीं दिखेगी, लैपटॉप में फोन से दिखेगी। बट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको बस आइडिया देखो। देखो मैं चाहता हूँ कि अपना दिमाग लगाओ, अगर आप अपना दिमाग नहीं लगाओगे, मैं वो सब कुछ अगर दिखा दिया ना, तो हम लोग थोड़े से मतलब क्या बोलते हैं, पैरालाइज नहीं बोलेंगे, बट हाँ आदत हो जाती है कि बार बार सर बता देंगे। थोड़ा अगर अपना दिमाग लगाएंगे ना, तो आप लोग ज्यादा खुलोगे, ज्यादा खुलोगे तो ज्यादा भागोगे स्पीड से। क्योंकि अभी देखो मेरे स्पॉन्सर को आपको कितनी बार देखा मीटिंग में, 2 बार मुश्किल से। भी मैंने बुलाया था, कब बुलाया था? जब मेटाफोर्स और फोर्सा के बारे में डिफरेंस बताना था एनएफटीज, तभी। उसके अलावा देखे मीटिंग में अभी नहीं दिखते, नहीं है, टाइम भी नहीं है और मैं बुलाता भी नहीं हो ज्यादा।
क्योंकि हमको पता है अगर मैं नहीं सीखूंगा, अगर सर यहाँ पर बोलते रहेंगे तो मैं कब सीखूंगा। तो यही चीज आपको भी करनी है कि अपने ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। मैंने आपको बस मतलब तरीका बता दिया, करना क्या है आपको मैंने बता दिया, कैसे करना है वो आपका तरीका होगा, कैसे करना है वो आप करो, बट क्या करना है मैंने बता दिया। सामने वाले बंदे से लास्ट में क्वेश्चन पूछना है, इससे होगा क्या, अगर वो बंदा पूरे मैसेज को पढ़ता है ना तो बंदा रेस्पॉन्स देगा कि हाँ सर मैं 2 दिन के बाद स्टार्ट करूंगा, हाँ सर मैं 3 दिन के बाद स्टार्ट करूंगा, हाँ सर मैं कल स्टार्ट करूंगा, या फिर सर हमारे पास पैसे नहीं, कुछ कुछ भी हो। उसके बाद उसका ऑब्जेक्शन आने वाला है, उसके बाद फिर ऑब्जेक्शन उसको या फिर कॉल पे या फिर सेम ऑडियो मैसेज पे। ऑडियो मैसेज इस्तेमाल करो, मैसेज से कंपेरिजन में समय भी बचता है और रिस्पॉन्स भी ज्यादा आती है अभी के समय में, बिकॉज ऑनलाइन बिजनेस अब पुराना मतलब नया नहीं है। उसको मेरे को जितना विश्वास है, अगर वो आज आपके ब्रॉडकास्ट में है तो मल्टीपल टाइम में बहुत सारे लोगों के ब्रॉडकास्ट में भी हो सकता है। जस्ट इमेजिन मेरे ही ब्रॉडकास्ट में, सुजीत सर के ब्रॉडकास्ट में भी, धर्म के ही ब्रॉडकास्ट में है। मैंने बार बार बोला हुआ कि आप ही के साथ क्यों ज्वाइन करेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा तभी आपके साथ ज्वाइन करने वाला है। मैंने बार बार बोला हुआ है कि व्हाई पीपल शुड ज्वाइन यू, ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। फिर आपको कुछ ना कुछ मार्केट से हट के देना पड़ेगा तभी आपके साथ ज्वाइन करेगा और आपके मैसेज को रिस्पॉन्स देगा। क्योंकि आपको मैंने बार बार बोला हुआ है कि शशि सर कमा रहे हैं, उनके वॉलेट पे आज भी डाया गिरा होगा, आज भी डाया गिरा, आपके वॉलेट में डाया नहीं गिरा, क्यों नहीं गिरा, उनके साथ ज्वाइनिंग आई होगी, आपके साथ क्यों नहीं आई। तो कहीं ना कहीं हमें अपने आप में ये क्लियर करना है कि हमारे साथ लोग क्यों ज्वाइन करें, और हमें हमेशा कुछ ना कुछ अलग दिमाग लगाते हैं। अलग अलग हो सके तो वीडियो के फॉर्म में भी फॉलो अप ले लो, संडे का फॉलो अप वीडियो फॉर्म में ले लो कि दिस साइड सुजीत, मतलब एग्जांपल दे रहा हूं, जो भी वीडियो बनाते हैं दिस साइड रोशन कुमार, और आज एक स्पेशल वेबिनार होने वाला है जिसमें कि हम लोग सीखेंगे कम्युनिकेशन स्किल किसे कहते हैं, कम्युनिकेशन मतलब लोगों से बात कैसे करनी है, लोगों से कैसे खुल के बात करनी है। अगर इस सेशन को अटेंड करना चाहते हो तो मेरे वीडियो के नीचे यस लिखिए। अब अगर किसी बंदे का यस आएगा, 10 बंदे का यस आ गया, उसमें से 2 से 3 बंदे तो वेबिनार में आएंगे ना, एंड उसी 2 से 3 बंदे से रिलेशन बिल्ड होगी एंड वो बंदा आपका मैसेज देखेगा एंड देन क्लोजिंग के कगार पे पहुंचेंगे। और एक बात आपको और बता दो, कोई बंदा अगर आपके आज ब्रॉडकास्ट में आया है तो ये इमेजिन करके मत बैठ जाना कि 27 तारीख को आया 28 तारीख को ज्वाइन कर सकता, हो सकता है अगले 27 तक ज्वाइन करे वो, अगले 27, अगले 25, अगले 22 तक ज्वाइन करे। तो आपको इस बात के लिए तैयार रहना, और इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको मैक्सिमम लोगों पे काम करना है। यानी एक साथ में एक लोगों पे ना काम करके एक साथ में 50, 30, 40 लोगों पे काम करना, जिससे होगा क्या, एक बंदा का रिस्पॉन्स आएगा, उसी का रिजल्ट आप ब्रॉडकास्ट में डालोगे, बाकी जो 40% जो आपको देख रहे थे वो 40% से भी 5 या 2% हाँ कर देंगे। एक बंदे की बस देरी है, जैसे ही रेस्पॉन्स आया उसका रिजल्ट आया, बाकी के बंदे को जैसे ब्रॉडकास्ट में डाल दो रिजल्ट कि देखो दिस पर्सन ये मेरे साथ पिछले 1 महीने से कनेक्टेड था एंड ये बंदे ने 8 डिसीजन स्टार्ट करने का, तो आप किस चीज का वेट कर रहे हैं, व्हाट आर यू वेटिंग। मतलब आपको हमेशा ना मतलब थोड़ा अलग और थोड़ा हटके सोचना पड़ेगा, और टाइम टू टाइम अपने हिसाब से रिवॉर्ड और अवार्ड या फिर ऑफर्स कोर्सेज के नाते जैसे भी हो सके आप बनाते रहो। 5 डाया का ऑफर निकाल दो, 10 डाया, डाया मत लिखा करो, आईएनआर में लिखा करो, बिकॉज नॉर्मल पर्सन को डाया वगैरह समझ में नहीं आएगी, जब बिजनेस में आता है तब समझ में आता है। तो उसको आईएनआर का टर्म में बताया करो कि 500 रुपये का आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आप स्टार्ट करते हो तो 500 रुपये मेरी तरफ से ऑफ आपके लिए, 1000 रुपये का ऑफ, जब आप अपना देख लो कंडीशन वगैरह जैसा भी हो एंड उस हिसाब से अपना रिवॉर्ड लगा सकते हो। और मैंने बात एक ही वर्ड बोलूंगा, 1000 रुपये लगा के 10,000 रुपये कमाने का मौका मिले, 1000 रुपये लगा दो। मतलब ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आपको फेसबुक एड्स वगैरह चलाने आता है, चलाना स्टार्ट करो, बिकॉज अभी के समय में मैं वही बोलूंगा कि लोग अब पक चुके हैं, मतलब पक चुके इन द सेंस उनको मतलब काफी सारे लोगों ने अप्रोच कर दिया है, काफी सारे लोगों ने अप्रोच कर चुके हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, लोगों ने अप्रोच करा हुआ, तो थक गए हैं, भरोसा थोड़ा सा कम होता है उनको। तो अगर एड से लोगों को लाभ देने, तो नए लोग आएंगे आपके पास, नए लोग इन द सेंस जिसको हो सकता है किसी ने टच ना करा हो। तो वही मैं बोल रहा हूँ, 1000 रुपये लगाने बोल रहा हूँ, सपोज 1000 रुपये एड्स पे लगा दिया, 1000 रुपये लगा के 500 लोग आए, 200 लोग आ गए आपको व्हाट्सएप पर, फॉर जस्ट इमेजिन कह रहा हूँ। और उसके बाद 200 में से कितने लोग कन्वर्ट करते हो आपके कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, बट हाँ नंबर सबको सेव करवाना, मैंने आपको दिखा दिया अभी कितना बुरा होता है। आप बताओ इस बंदे बंदा मेरा ब्रॉडकास्ट में कब से पड़ा हुआ है, 5वां महीना से पड़ा हुआ है, आज हो गया 9वां महीना, 4 महीने हो गए हैं एंड इस बंदे ने एक भी मैच। अब बताओ कोई फायदा है मेरे ब्रॉडकास्ट करने का। तो आप लोग को इसीलिए बोल रहा हूँ, नंबर सेव करवाना ही करवाना है, और उसके लिए मैं शुरू वाला मैसेज यार दिख जाओ इसका, एग्जैक्टली मैंने आपको पैटर्न बता दें, मैं भेज दूंगा, नहीं होगा तो आप वो चीज यूज करके और उसका स्क्रीनशॉट जरूर मंगाना कि बंदे ने नंबर सेव कर लिया, बिकॉज उसी से खेल होगी। नहीं तो कोई फायदा नहीं है, कितना भी ब्रॉडकास्ट करो, कितने मैसेज डालो, कितने फॉलो करो, कुछ भी करो, आपका स्टेटस भी वॉच नहीं करने वाला है एंड कुछ रिजल्ट नहीं आने वाला है। एंड हमारा मेन काम यही है, ठीक है। तो ये था ओवरऑल, एंड एक बार लास्ट में पूछना चाहूंगा कि सारी चीजें क्लियर हुई या फिर गोल गोल घूम रहा है सारी चीजें क्लियर हो गई, जो भी मैंने बताई स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक क्लियर हो गई।
सुजीत सर का बैकग्राउंड तो काफी अच्छा लग रहा है, क्या बात है। अच्छा